अर्जुन सर, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। काफी है सर। सर एक फोटो। चलो जाओ अब। ये सब तुम्हारे लिए है, पर सबसे पहले मैं बिजनेसमैन हूं। आई नीड टू सी द नंबर्स। ऑफ कोर्स सर। तुम यहां क्या कर रहे हो? सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मिस्टर मल्होत्रा, आपको देखने के बाद इस केस में उठने वाले सबसे पहले सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया। इतनी कम उम्र का एक मामूली सा डॉक्टर इस हॉस्पिटल का एमडी कैसे बन गया? क्योंकि उसके ऊपर राकेश मल्होत्रा का हाथ था। लेकिन क्यों? व्हाट नॉनसेंस। मैं जा रहा हूं। सर दिया चला दीजिए, वरना आप शगुन होगा। लाओ। बात तो सुन लो बेटा। आदि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना होगा प्लीज। रुको आदि प्लीज। प्लीज आई एम सॉरी। अगर हमने कुछ गलती की, आई एम सॉरी। अगर हमने कुछ गलती की, प्लीज हमें माफ कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। छोड़ दो, छोड़ दो इसको। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसे नहीं हो। ये तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग करना चाहती है। मैं इसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए।
अमू प्लीज प्लीज सुनो। बोलिए। बस कर बेटा, छोड़ दे, जाने दे। अम्मा बस कर बेटा, छोड़ दे। अम्मू, तू मेरी अम्मू है ना? छोड़ दे बेटा। We really love you, अम्मू। छोड़ दे बेटा, जाने दे। ये अंजलि मल्होत्रा नहीं है और ना ही मैरी मैथ्यूज। ये MER मैथ्यूज, इनकी बेटी। बोल, बोल। बोलो, यही तो एमी चाहती थी। आगे की कहानी आप बोलोगे कि मैं बताऊं? आदि, इट्स गेटिंग लेट। हमें सच में अकाउंट्स के बारे में बात करनी है। वी आर नॉट डूइंग एज वेल एज यू थिंक। ओके, दिस आई डोंट हैव टाइम फॉर। आई एम गोइंग। Really? Oh my God, you're so corny. सुबह वापस आना है. I'm getting really tired. I can entertain you. No. Doctor, emergency case. डॉक्टर, क्या हुआ? रोड एक्सीडेंट केस सर। Get the OT ready. डॉक्टर, मेरी बेटी अंजलि, हाउ शी? क्या हुआ उसे? आप कुछ बोलते क्यों नहीं डॉक्टर? Sir, she suffered a myocardial contusion. I don't think वो बच पाएगी। आप मुझे नहीं जानते डॉक्टर। मेरा नाम राकेश मल्होत्रा है। मैं अपनी बेटी को अभी के अभी USA लंदन किसी भी बड़े डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। मैं पूरा का पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता हूँ। बस किसी भी तरह मेरी बेटी को बचा लो। मिस्टर मल्होत्रा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। Her heart is damaged beyond repair. एक रास्ता है। तुम क्या बोल रही हो? एक तरीका है। क्या? वो लड़की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सोचो आदि, दोनों के ब्लड ग्रुप सेम है। I don't think you're thinking आदि, straight. वो कई महीनों से कोमा में पड़ी है, कभी भी मर सकती ये है। डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? लाइफ में ऐसे मौके नहीं मिलते आदि। सोचो मत डॉक्टर, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। ये पूरा हॉस्पिटल समझो तुम्हारा। बस एक बार मेरी बेटी को बचा लो। देखा, ये कई महीनों से ऐसे ही पड़ी है। इट्स अ वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल बेड। But she's showing signs of improvement. व्हाट साइंस? शी इज अ वेजिटेबल। मेरी बात मानो आदि, इस टाइप ऑफ कोमा से बहुत कम लोग वापस आते हैं। पर आते हैं, सालों के बाद भी आते हैं। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। तुम बहुत सोच रहे हो आदि, जस्ट पुल द प्लग। No. श्रुति, she just moved. तुमने देखा? She just moved. क्या मूव? तुम्हारा दिमाग गेम्स खेल रहा है आदि। कुछ नहीं हुआ। जस्ट डू इट। No. I can't do this.
man? I can't believe this. This is for you. I can't believe you don't understand what I'm doing. क्या कर रहे थे? कौन करता है ऐसा? मतलब किसी की भी जान ले लोगे आप? हाँ? कौन ध्यान रखता मेरे माँ बाप का, मेरे पेशेंट्स का? हाँ? How can you be so rash? This hospital will be yours. जवाब दो। No, this Forget wasn't it. our मैं बाहर decision. इन्फॉर्म करती हूँ. Prep for surgery. What Jawab- type of surgery? डॉक्टर प्लीज डोंट वेस्ट टाइम. इधर देखो, यहाँ वो सामने. जवाब दो, जवाब दो आपसे. एमी एक सिंपल लड़की थी जो अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करती थी. अपने माँ बाप के अलावा ओल्ड एंड हैंडीकैप लोगों की मदद भी करती थी. शी वॉज अ गुड सोल. मार दिया तुम तीनों ने मिलके उसे इसी रूम में. प्लान अच्छा था, पर एमी को जान से मारने का गिल्ट जब श्रुति को पागल करने लगा तो आपकी पर्सनल लाइफ में दरार आ गई. अपने रिश्ते को संभालने के लिए आप शिमला छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो गए अनंतवन. हेलुसिनेशन, डिप्रेशन की दवाइयां दी गई, लेकिन शायद आपको पता नहीं था कि अंजलि यहीं मेरी बनकर हर वो काम पूरा करने लगी जो एमी अधूरा छोड़ गई थी. और कहानी तब शुरू हुई जब तकदीर आप लोगों को एमी मैथ्यूज के पास ही लेके आ गई. जब मैरी मैथ्यूज डॉक्टर रावत पे बार बार अटैक कर रही थी तो ये बात मेरी समझ के बाहर थी. मैंने सोनू से चर्च वाला इंसिडेंट रिकॉर्ड करवाया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मैरी मैथ्यूज को खुद खबर नहीं थी कि वो क्या कर रही है. उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहे थे. क्यों? जब फर्स्ट टाइम मैं इनके ऑफिस गया तब पता चला. इनके डेस्क पर एक दवाई रखी हुई थी, सॉर्बिट्रेट पिल्स. एक खास शेप में बनी होती है. इमरजेंसी पिल्स फॉर हार्ट पेशेंट्स. एक 25 साल की लड़की के पास ये पिल्स क्या कर रही थी? क्या अंजलि मल्होत्रा का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था? तो फिर डोनर कौन था? और फिर पता चला कि 24 दिसंबर को रूम नंबर 11 में एमी आर मैथ्यूज एक्सपायर हो गई. तुम लोगों ने एक मासूम की जान तो ले ली, पर उसने अपनी जान लगा दी तुम जैसे लोगों का सच बाहर निकालने में. कभी ये नहीं सोचा कि उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी? हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दोनों परफेक्ट मैच थे. तो क्या ये एक इत्तेफाक था या फिर मर्डर? कुछ भी कर लो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है. आप तो मेडिसिन के प्रोफेशन में हैं. आपको तो कसम खिलाई जाती है लोगों की जान बचाने के लिए.
अगर किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो किसी की जान लेने का हक किसने दिया आपको? क्या सोचा था आपने? ऐसे जान बच जाएगी? सच किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये धरती का बैलेंस है जो चंद अच्छे लोगों के कर्मों से चलता है, वरना मारने वाले तो 90% लोग बैठे हुए हैं जो बुरा करते ही हैं, और बुरा करने वालों को सजा यही मिलती है इसी जिंदगी में। पुलिस आती होगी, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। और एमी भी यही कही है। हेलो हेलो ए जल्दी चल Congratulations. लेकिन ये केस नहीं है कोई जिसे तुम दिमाग से सॉल्व कर लोगे। दिस इज लाइफ। बड़े ध्यान से, प्यार से, जैसे मैंने तुम्हें किया है। मुझे तंग करने के अलावा और कुछ किया है? अच्छा, अब ये नया आया है ना, ये तुम्हें तंग कर लेगा। चलता हूँ। एक उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे ना मिलो तो अच्छा है। मैं तुम्हें मिलता रहूंगा।